दोस्तों नमस्कार। यह है दिल्ली दरबार सत्य व्यास का एक कहानी। कैसा अनाड़ी लागे रे। बटुक शर्मा के पिताजी भरतपुर से दिल्ली आए थे पंडिताई करने। ये सब चलता रहता है मेरा साथ साथ। पंडिताई करते हुए उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि देश बदल रहा है। अब इसे पंडितों की नहीं नौकरों की ज़रूरत है। अब इसे शास्त्रों की नहीं सेवकों की ज़रूरत है। सो बटुक शर्मा पंडिताई की जगह पढ़ाई के काम पर लगाए गए। बटुक शर्मा पढ़ाई के काम पे लगाए गए। पढ़ाई बटुक शर्मा के पल्ले नहीं पड़ी। बटुक शर्मा को पढ़ाई में मन नहीं लगा। पढ़ाई बटुक शर्मा के पल्ले नहीं पड़ी, पर यह ज़रूर हुआ कि बाप के डर से बटुक शर्मा 10वीं खींच ले गए। पिताजी ने स्पोर्ट्स कोटा पर चौथे स्तर की नौकरी का जुगाड़ किया। इंटरव्यू में बटुक शर्मा से 2 ही सवाल हुए, कौन सा खेल खेलते हो? बटुक शर्मा ने कोई खेल खेला हो तब तो बताएं। घबराहट में बटुक शर्मा मुंह की गोलाइयां बना ही रहे थे कि सवाल करने वाले ने मुंह की गोलाइयों से अंदाज लगाते हुए खुद ही जवाब दिया, फुटबॉल। बटुक शर्मा को जैसे 72 हूरें एक मुश्त मिल गईं। उन्होंने फौरन ही कहा, जी सर, फुटबॉल। दूसरा मेंबर थोड़ा खड़ूस था। उसने पहले मेंबर और बटुक शर्मा के बीच के शर्मा कनेक्शन को शायद भांप लिया था, इसलिए उसने थोड़ा मुश्किल सवाल किया, किस पोजीशन से खेलते हो? बटुक शर्मा का दिल काम करना बंद कर देता। इससे पहले ही उनका दिमाग काम कर गया। अब की बार उन्होंने झट से कहा, सर, गोलकीपर हूँ। इंटरव्यू पोजीशन का हिसाब लगाते रह गया। बटुक शर्मा ने मैच जीत लिया था। इस प्रकार बटुक शर्मा एक स्ववित्त पोषित कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हो गए। पिताजी को दान की मिली 50 गज जमीन पर उन्होंने लोन से मकान भी बनवाया और अब दिल्ली के होकर रह गए। बटुक शर्मा पक्के कांग्रेसी। पिछले 3 चुनावों से वोट सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। कहते हैं कि अगली बार वोट तभी देंगे जब प्रियंका कमान संभाले। ये तो बहुत ही पॉलिटिकल कहानी है दोस्तों, मुझे तो पता ही नहीं था। बटुक शर्मा पहले केवल परिवार वालों को ही कमरा किराए पर देते थे, मगर एक दफ़ा एक बंगाली परिवार को कमरा किराए पर क्या दिया, पूरे मकान को पानी की किल्लत आने लगी। किराएदार की पत्नी खूब कपड़े धोती और छत पर फैला देती। बटुक शर्मा ने जब मना किया तो जवाब मिला, आमी बाड़ीर भाड़ा दिच्छी तो। मैं घर का किराया दे तो रही हूँ, बात तो वैसे सही है। बटुक शर्मा जवाब सुनकर सन्न रह गए। घर आए और सो गए। अगली सुबह उठे और माता रानी की पूजा करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाने छत पर पहुंचे। किराएदारनी ने ढाकाई तांत की साड़ी फैला रखी थी, बेशकीमती। बटुक शर्मा ने दोनों हाथों से अगरबत्ती पकड़ी और अधर्म का नाश हो, धर्म की विजय हो के उच्चार के साथ ही अगरबत्ती से साड़ी पर लगातार कई फायर किए। साड़ी चलनी हो गई। किराएदारनी ने बाड़ी और साड़ी दोनों छोड़ दी। उसके बाद से बटुक शर्मा ने कान पकड़ लिया और अब सिर्फ स्टूडेंट्स को ही किराए पर कमरा देते हैं। बाकी कद काठी और बात विचार के हिसाब से बटुक शर्मा दिल्ली के अन्य मकान मालिकों की तरह ही थे। बस दाहिने हाथ से थोड़ा ऊंचा सुनते थे। नहीं, जन्म से नहीं। वो तो हुआ यूं कि किसी गर्म दोपहर में क्रिकेट खेलते हुए बटुक शर्मा दिया सलाई की तीली से कान को आराम दे रहे थे। कान की खुजली ने जब ताल पकड़ ली तो बटुक शर्मा तीली पर बेरहम हो गए और तेजी से कान कुरेदने लगे।
बचपन से ही कबाड़ियों के साथ खेले गए खेल में उनके कान में अटका लोहे का बुरादा उन्हें तंग करता आया था, जिसने उनके कान में अपना स्थायी निवास बना लिया। इसको कहते हैं किस्सा गो, है ना। मतलब जब कान की तीली, जब माचिस की तीली से आप कान खुजा रहे हो, तब ये सूचना दी जा रही है कि एक बार पहले कबाड़ियों के साथ खेले गए खेल में एक लोहे का बुरादा उनके कान में अटक गया था। हाँ, तो बचपन में ही कबाड़ियों के साथ खेले गए खेल में उनके कान में अटका लोहे का बुरादा उन्हें तंग करता आया था, जिसने उनके कान में अपना स्थायी निवास बना लिया था। बटुक शर्मा बचपन की यह बात भूलकर कान को बेरहमी से रगड़े जा रहे थे। इस बेरहमी पर तीली और बुरादे दोनों को गुस्सा आ गया। गर्मियों के दिन थे ही। तीली कान के भीतर बुरादे से रगड़ खाकर भक्क से जल गई। बटुक शर्मा कान लिए बाथरूम की तरफ भागे और जब निकले तो शर्म और बेइज्जती के डर से पत्नी तक को नहीं बता पाए, क्योंकि बकौल बटुक शर्मा उनकी मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। हंसते हुए उन्हें अपने इस दुख और दर्द को पी जाना पड़ा, लेकिन बटुक शर्मा आज दुखी थे। वास्तव में वो पिछले 3 दिनों से दुखी थे और यह पकड़ पाना कोई कैलकुलस का सवाल नहीं था, यह उनके उखड़े हुए चेहरे पर छपा था। सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते जब मैंने यह 2-3 दफ़ा नोटिस किया तो उनका हाल पूछ लिया। जवाब बस यह मिला कि तबीयत ढीली है। बात इससे कुछ ज़्यादा गंभीर थी, लेकिन इसका जवाब मुझे न उनसे मिलना था न मिला। जवाब तो मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहा था। जब मैं छत पर पहुंचा तो देखा कि परिधि छत पर से पानी की टंकी का वाल्व बंद कर अब नीचे जा रही है और राहुल कमरे में औंधा लेटा हिल रहा है। मुझे थोड़ा डर लगा। मैं फौरन ही उसे देखने कमरे में घुसा तो देखा कि दरअसल वह हिल नहीं, हंस रहा था और इस बात का ध्यान रखे हुए था कि हंसी की आवाज़ बाहर टंकी का वाल्व बंद करती परिधि के कानों तक ना पहुँचे। क्या हुआ ये? अरे बे, क्या हुआ? जान बहुत नाराज नजर आई आज, मैंने कमरे में घुसते ही पूछा। जान के पप्पा की बिग टाइम लंका लगी है। जान के पप्पा की बिग टाइम लंका लगी है, राहुल ने कपड़ा मुंह में ठूसकर हंसी रोकते हुए कहा। अबे हंस लो खुल के, हंसी पर स्टेट टैक्स नहीं है अभी, मैंने राहुल को ज़बरदस्ती हंसी रोकते हुए देखकर कहा। कमाल का वाक्य है, मैं टैक्स का क्या रोना सुनाऊं, वो एक अलग कथा होगी। अब हंस लो खुल के, हंसी पर स्टेट टैक्स नहीं है अभी, मैंने राहुल को ज़बरदस्ती हंसी रोकते हुए देखकर कहा। नहीं झाड़ी, हंस के ही तो फंस गए यार, राहुल ने कहा। हुआ क्या? मैंने पूछा। होना क्या है? बटुक के कॉलेज का एनुअल ऑडिट चल रहा था। 2 ऑडिटर आए थे, उनमें से एक ऑडिटर जर्दाखोर था। उसने बटुक के बॉस से रजनीगंधा और तुलसी मंगवाई। बटुक आगे बढ़ के बोला कि सर हम लेकर आते हैं। राहुल ने हंसी रोकते हुए कहा। फिर? मैंने उत्सुकता से पूछा। फिर क्या? 2 घंटे तक ऑडिटर पान मसाला जैसा मुंह बनाए रहा। 2 घंटे बाद बटुक हाँफते हाँफते मुर्दा पर चढ़ाने वाला रजनीगंधा का फूल लेकर आया और कहा कि सर बहुत ढूंढे लेकिन तुलसी पत्ता नहीं मिला। वैसे मुर्दा है कहाँ? राहुल की देर से दबी हुई हंसी फिर फूट गई। बेसाला सच बोल, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। भगवान कसम भाई, राहुल ने कसम खाने के अंदाज में गला छूते हुए कहा। तुमको ससुर लेकिन सब का सब नमूना मिलता है पंडित। मैंने भी अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा। और हंस दिए तो ससुर की बेटी नाराज होकर चली गई, बताओ तो, राहुल ने कहा। बटुक शर्मा के बारे में धीमी आवाज में बातें हो ही रही थी कि बटुक शर्मा की आवाज सुनाई दी। क्या कर रहे हैं बेटे जी? दोस्तों, कहानी को हम ज़रा टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं, लंबी कहानी है। मैं अभी हाजिर होती हूँ, आप देखिए कितनी दिलचस्प है। और
उस भाषा में है जिसमें अमूमन बातचीत होती है। हंसने पे स्टेट टैक्स नहीं है, लेकिन हम बेरहमी से ना हंसें किसी पे, है ना। किसी के तड़पने पे मेरे न फिर तुम हंसोगे, ये टैक्स में ये भी हो जाता है, और भी बहुत सी चीज़ों में।